हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार पांड्या। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो कि सीबीएसई और डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके 10th क्लास के एग्जामिनेशन रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और जो सारे स्टूडेंट पास आउट हुए हैं कहीं ना कहीं वो अब इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उन्हें अब कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, क्योंकि आप और हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि 10th के बाद जो सब्जेक्ट हम लोग चूज़ करते हैं उसका हमारे फ्यूचर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर हमने सही तरीके से उसे चूज़ किया है तो हमारा फ्यूचर ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ब्राइट वे में जा सकते हैं। बट अगर हमसे सब्जेक्ट चूज़ करने में मिस्टेक हुई तो उसका डिसएडवांटेज हमें फ्यूचर में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि 10th के बाद मेनली हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं चूज़ करने के लिए। फर्स्ट हमारा मैथ्स होता है, बायो होता है, कॉमर्स होता है और आर्ट्स होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, उनके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे जो स्टूडेंट 90 आउट ऑफ 90% ज़्यादा बनाते हैं, 90% से ज़्यादा जिनका होता है, वे स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मुझे आर्ट्स या कॉमर्स की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे मैथ्स या साइंस ही लेनी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे फ्यूचर प्लान के ऊपर, ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे विज़न के ऊपर, ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर। तो थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। मेनली अकॉर्डिंग टू मी जो हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए या 3 चीज़ें हमें कंसिडर्ड करनी चाहिए सब्जेक्ट या स्ट्रीम को चूज़ करते हुए स्टूडेंट को। फर्स्ट है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि उस स्टूडेंट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फ्यूचर विज़न, उस स्टूडेंट का फ्यूचर विज़न क्या है। उसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए फैमिली की फिनेंशियल कंडीशन। तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग की फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। हम लोग 1 बाय 1 इनको थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, एरियाज होते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो 10th पास आउट है वो कहीं ना कहीं 14 to 15 ईयर ओल्ड तो है ही उसका एज। तो हमें ये पता होता है कि हाँ, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी या तो उसे पता होगा या उसके पेरेंट्स को पता होगा या उसके टीचर्स को पता होगा। तो उसका अलग अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे किसी स्टूडेंट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट और स्पोर्ट्स में हो सकता है, किसी का सोशल सर्विस और ह्यूमन सर्विस में हो सकता है, किसी का एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हो सकता है। आप और हम लोग देखते हैं कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में या फैमिली में या जो स्कूल्स में जो इवेंट होते हैं उनको मैनेज करने में उनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो ये मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, हम लोग ये देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट जो हैं उनके फैमिली के बिजनेस होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को फैमिली बिजनेस हैंडल करने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है छोटी सी उम्र में। तो ये उनका एक अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है किसी स्टूडेंट का। पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पब्लिकली रिलेशन रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, कम्युनिकेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं लोगों से, तो ये अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बचपन से ही बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ पर टेक्निकली वर्क करते हैं, तो ये किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग अगर इन सारे एरियाज़ को कनेक्ट करना चाहें हमारी स्ट्रीम से, हमारे चारों सब्जेक्ट से जो 11th में होते हैं चूज़ करने के लिए, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए जो आर्ट एंड क्राफ्ट और स्पोर्ट्स में है या सोशल सर्विस और ह्यूमन सर्विस की ओर जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिन स्टूडेंट का, तो वो कहीं ना कहीं आर्ट्स की ओर जा सकते हैं, वो आर्ट्स स्ट्रीम में ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की और बिजनेस की और साथ में पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन की,
तो इन सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के जो स्टूडेंट है वो कॉमर्स फील्ड की ओर जा सकते हैं, ये उनका एक अपना बन सकता है। इसके बाद आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें फ्रेंड्स अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ्स की फील्ड में चल जाते हैं जिनका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। और एक है हमारा साइंस बायो, वो अपना एक अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। जिन स्टूडेंट को मेडिकल सर्विसेज में या मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना होता है तो उनके लिए साइंस बायो बहुत ही सूटेबल सब्जेक्ट होता है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, हम लोग इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट को इन अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अब वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस में जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी स्टूडेंट का एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में अगर उनका माइंड ज़्यादा है या फिर उनका इंटरेस्ट है तो वो श्योरली उनको मस्ट बेटर है कि वो किस में जाएँ, वो कॉमर्स फील्ड को चूज़ करें। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद फ्यूचर विजन इन इंटरेस्टेड एरिया। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, क्योंकि फ्यूचर विजन होना बहुत ज़रूरी है। जो आपका इंटरेस्टेड एरिया है क्या उसमें आपका कोई फ्यूचर विजन है या नहीं है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चीज़ आती है कि हमारे इंटरेस्ट तो कई सारी फील्ड में होता है बट हम लोग हर फील्ड में अपना फ्यूचर कभी प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी स्टूडेंट को सिंगिंग करना बहुत पसंद है, वो सिंगिंग बहुत अच्छी करता है बट वो अपना फ्यूचर उसमें नहीं देखता है। इट मीन्स वो सिंगिंग तो करता है, उसका इंटरेस्ट तो है बट वो फ्यूचर उसमें प्रिडिक्ट नहीं करता है। इट मीन्स वो सिर्फ एक उसकी क्या हो गई, हॉबी हो गई है। तो उसको उसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो एक हॉबी है, उसको हॉबी की जैसे ही रखना चाहिए। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या उसमें आपका कोई फ्यूचर प्लान है या नहीं है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन कि किसी स्टूडेंट का ये हो गया कि हाँ मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, उसके बाद उस इंटरेस्ट में उसने कोई फ्यूचर प्लान भी बना रखा है या उसका फ्यूचर विजन है उसमें, तो उसको ये भी देखना चाहिए कि क्या मेरी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन फेवरेबल है या नहीं है। अगर वो सपोर्टिव नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ही होगी, बट इतना कोई नहीं होता क्योंकि आज में कई सारे ऐसे भी हैं कि जैसे एजुकेशन लोन और ये सारी चीज़ों से भी हेल्प हो सकती है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये तीनों की फैक्टर के बाद मैंने एक यहाँ पे वेटेज भी दे रखा है। वेटेज इसलिए दिया है फ्रेंड्स क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनको तीनों की फैक्टर क्या हो रहे होंगे, मैच हो रहे होंगे, बट कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको तीनों की फैक्टर जो थे आगे बताए मैंने वो मैच नहीं कर रहे होंगे। मे बी कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आएगी वो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन में आती है कि मैंने ये फील्ड चूज़ किया, मेरा विज़न भी है बट मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है या इतना फेवरेबल नहीं है कि मैं इस चीज़ की ओर जा सकूं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं अपने ओर से बात करूं तो जो हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो हमारे करियर के लिए सिर्फ 10% का ही वेटेज रखती है। क्योंकि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपका उसमें विज़न है तो आप श्योर उस चीज़ की ओर मूव ऑन करो और उसको क्या करो, कंप्लीट करो। क्योंकि आप लोग हमारे सराउंडिंग एरिया में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। रिसेंटली अभी जो नीमच से आंचल गंगवाल करके एक थी जो फाइटर प्लेन की पायलट बनी है, तो वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड जो आप देखोगे फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर भी उसमें एक करेज था कि अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके तो उसने किया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी कंट्री में, हमारे सराउंडिंग एरियाज में जो लोग विदाउट फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन भी वो अपने ड्रीम्स की ओर बढ़ चुके हैं। तो हमें इसकी ओर इतना वो नहीं देखना चाहिए। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपका विजन है तो आप 90% मान के चलो कि आप अपने गोल को कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लास्ट जो फाइनली अगर मैं कुछ बोलूँ, अगर ये पूरा ओवरऑल हम लोग इसको समराइज करें तो स्टूडेंट को 4 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, अपने माइंड में ये चीज़ बिठा के रखना है कि वो क्या करना चाहिए उन्हें स्ट्रीम को चूज़ करते हुए। फर्स्ट है कि टेक ए हेल्प विद टीचर्स एंड काउंसलर, कि उनको क्या करना है, हेल्प लेनी है उनके अपने टीचर से, उनके अपने काउंसलर से। टीचर से इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि एक टीचर एक स्टूडेंट को 8 से 10 साल पढ़ाता है या मे बी 3 से 4 साल भी पढ़ाता
पाता है तो भी वो अपने स्टूडेंट के पोटेंशियल को और कैपेबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, जज कर सकता है। तो हमेशा स्टूडेंट को अपने टीचर से हेल्प जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद प्रॉपर कंसल्ट विद फैमिली मेम्बर्स, कि हमें उस स्टूडेंट को फैमिली मेम्बर्स से क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करना चाहिए, उसके ड्रीम्स, उसके डिज़ाइन है इसको बताना चाहिए, ताकि फैमिली उसको क्या कर सके, पूरी तरीके से हेल्प कर सके। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, सेट एटलीस्ट 5 ईयर प्लान, कि उसको नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान भी 10th से ही उसको क्या करना पड़ेगा, सोच के चलना पड़ेगा। अगर वो इस चीज़ को नहीं सोचता है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसको आगे दिक्कत आएगी। अगर वो पहले से प्री प्लान करके चल रहा है तो उसको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स नहीं होगी। इसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, डोंट कॉपी योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इशू आता है अगर हम लोग हमारे एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा इशू यही है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स में देखते हैं कि उन भैया ने या मेरा दोस्त वो सब्जेक्ट ले रहा है तो मैं भी वही लूँगा या लूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपके इंटरेस्ट का है। आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो जिसमें आप अपना फ्यूचर विजन देखते हैं। आप अपने फ्रेंड्स का विजन या अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रीम को चूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं एक समय के बाद, यानी बहुत 2 से 4 सालों के बाद सबको अपनी अपनी डायरेक्शन की ओर मूव ऑन करना ही पड़ता है। इसलिए मेरी प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपना फ्यूचर जो है वो खुद प्रिडिक्ट करें, अपनी स्ट्रीम खुद प्रिडिक्ट करें और अपने अकॉर्डिंग ही अपने प्लान्स को सेट करते हुए आगे बढ़े। तो आई होप कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखोगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती तो श्योर मैं भी अवेलेबल हूँ। अगर आप मुझसे कुछ कंसल्ट करना चाहें, फैमिली मेम्बर्स आपके, या आप करना चाहें तो श्योर आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो आई होप कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इन सारे की फैक्टर्स का और इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे अपनी स्ट्रीम को चूज़ करते हुए। थैंक यू सो मच आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए। मेरी ओर से बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, और बहुत अच्छे से मेहनत करो जम के। थैंक यू सो मच।